नमस्कार दोस्तों, सामने जो आप खली देख रहे हैं ये कच्ची घानी से निकाली हुई खल है जो दुधारू पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ाती है, फैट बढ़ाती है और ब्रीड डेवलपमेंट में बहुत काम आती है, यानी कि बछड़े बछड़ियों की ग्रोथ को तेज करती है। इसके अलावा और भी जो पशु हैं उनके लिए भी बेहद गुणकारी है। साथ में आदमियों के लिए भी इनमें से कुछ खल ऐसी हैं जिनके लिए हाई प्रोटीन डाइट बनती है। मेरे साथ हैं संदीप जी। आज ये आपको बताएंगे कि ये जो खली है इनमें से कौन सी खली पशुओं के लिए बेहतरीन है, कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे आदमियों के लिए भी इन खली से कुछ प्रोटीन डाइट बनती है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ज्ञान भी होगा और ये पता चलेगा कि कच्ची घानी वाली खली में और मार्केट से जो खली मिलती है उसमें क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप जब भी अपने कैटल के लिए खल लेने जाते हैं तो वो आप मार्केट से जो लेके आते हैं खल, उसमें आपको या तो बिल्कुल ऑयल का जो कंटेंट होता है उस खल के अंदर बहुत ही नाम मात्र का होता है या उसमें होता ही नहीं है। और दूसरा एक समस्या है कि भी उसके अंदर बहुत से लोग मिलावट करते हैं उस खल के अंदर। तो जो आप खल जिस पर्पज के लिए आप लेके जा रहे हैं तो वो पर्पज सोलो होता नहीं है आपका। लेकिन जो आप मेरे सामने खल देख रहे हैं ये पीली सरसों की होगी, ये काली सरसों, ये बादाम की खल होगी, ये सूरजमुखी की खल होगी, ये मूंगफली की खल होगी। अगर आप ये देखते हुए आप इसका मैकेनिज्म पीछे का समझ जाएंगे, ये कैसे निकलती हैं और आप तक कैसे पहुंचती हैं, तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा मार्केट की खल में और हमारे जो कच्ची घानी से निकली हुई खल है। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, ये कच्ची घानी यानी कि लकड़ी की मशीन से निकलती है। ये टेम्परेचर इनका जो निकालते समय होता है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और दूसरा इसमें यह है कि भी ऑयल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे ये है कि भी इसमें जो दाना कोई भी हुआ, चाहे मूंगफली का दाना है, चाहे सरसों का दाना है, कोई भी दाना हुआ वो पूरी तरीके से पिसता नहीं है। तो इसकी वजह से इसमें ऑयल की कंटेंट जो है काफी रह जाता है और इसमें प्रोटीन जो मिनरल्स हैं वो एज इट इज रह जाते हैं। इसमें जो मिनरल्स हैं उनकी हार्म कम होती है। इसके रीजन ये है कि भी ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस पे और लो टेम्परेचर पे निकालते हैं। मैं अब आपको दिखाता हूं भाई जो मैं बात कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास मूंगफली की खल है। मूंगफली की खल, इसमें आप दाने दिखाई दे रहे होगा आपको, मूंगफली की खल के दाने हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो पीछे जो आपको मशीनें दिखाई दे रही है इसमें पूरा लकड़ी की मशीन में क्रश नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें आप ऑयल की परसेंटेज भी देखेंगे तो काफी ज्यादा नजर आएगी और इसमें प्रोटीन्स हैं वो भरपूर होंगे। इसके जो आप देख रहे हैं खल में जो बीज रह गए हैं, इसकी वजह से भी ये जो खल है इसको हाई प्रोटीन डाइट पशुओं के लिए बोल सकते हैं। ये आप सूरजमुखी खल देख रहे हैं, इसमें भी बीज पूरी तरह पिसते नहीं है और इसमें ऑयल की मात्रा रह जाती है और प्रोटीन जो है इसमें भी भरपूर रहता है। और अब आप देख रहे हैं ये बादाम की खल है। बादाम की खल में आप देखेंगे भी ये बादाम जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये बिना भी पिसे हुए रह जाते हैं। इसकी वजह से ये इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रह जाता है और इसमें जो ऑयल है, ऑयल की मात्रा भी काफी बच जाती है। कई बार तो हमने नोट किया है कि 20 से 25% तक की ऑयल की जो मात्रा इसमें रह जाती है। इसी प्रकार आप पीली सरसों आप अपने पशुओं को देते हैं, इसमें भी आपको दाने नजर आएंगे। देखिए ये दाने आपको नजर आ रहे होंगे, ये बिना पिसे हुए रह जाते हैं। तो इसमें प्रोटीन और जो ऑयल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार ये काली सरसों है, काली सरसों में भी ऐसे ही है कि ये पिसते नहीं है। इसी वजह से ये हाई प्रोटीन और हाई ऑयल कंटेंट माना जाता है। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि भाई खल जो आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी हमने समस्या का सामना किया कि भाई ये गलती कम थी, तो हमने एक इसको चूरा जो बनाने की मशीन हम लेके आए, उसमें हम इसको चूरा बना के लोगों तक पहुंचाते हैं और उनकी जो खल है वो जल्दी गल जाती है और कैटल्स का जो फीड है प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है। तो अगर आप अपने पशुओं को बेहतरीन खल का रिजल्ट देखना चाहते हैं पशुओं के अंदर, तो आपसे अनुरोध है कि भी आप एक बार मार्केट में सर्च कीजिए और जहां कच्ची घानी लगी हुई है वहां पे एक बार खल अपने कैटल्स को दीजिए। जैसे कि आमतौर पर देखते हैं कि भी हम बिनोले की खल देते हैं पशुओं को। बिनोले की खल इसलिए दी जाती है ताकि उसकी दूध की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और एक उसमें फैट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कुछ जो पशु चिकित्सक है उनसे भी बात करेंगे तो पशु चिकित्सक क्या बोलते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस बिनोले की खल खिलाते हैं ना तो उसमें क्या है वो पशु की उसकी ओवरी में जाके वो एक लेयर बना लेती है जिससे फर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है। तो आपसे अनुरोध है कि भी जिस प्रकार हम ऋतुओं के अनुसार हम साल में हर महीने हर दिन अलग अलग चीज़ें खाते हैं अपने शरीर को विटामिन और न्यूट्रिशन देने के लिए, तो आप उसी प्रकार अपने पशुओं के लिए कभी काली सरसों की, कभी पीली सरसों की, कभी बादाम की, कभी सूरजमुखी की, कभी मूंगफली की, कभी नारियल की, कभी तिल की, ये आप खिलाते रहें।
तो आप देखेंगे 3 महीने बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो आपकी दूध में परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है और उसमें जो फैट कंटेंट है वो भी बढ़ जाएगा। जो किसान ब्रीड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो वो काफ अगर ये खल खिलाएंगे, ये कच्ची घानी से निकला हुआ, तो उनके काफ जो हैं बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे और उनमें एक एनर्जी है वो आपको नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप मुर्गी पालक हैं या और कोई किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने मुर्गा पालन के लिए भी आप ये खल दे सकते हैं। इसके पीछे मैंने आपको बताया कि भी इसमें जो प्रोटीन है वो भरा हुआ है, और प्रोटीन आप जैसे मुर्गे को या देंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी फैट बढ़ेगी। इस खल से उसका फैट बढ़ेगा और उसका वेट बढ़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि भी आप अपने पशुओं को, अपने कैटल्स को आप ये खिलाइए। इसके अलावा ये चीज़ किस चीज़ में काम आ सकती है, जो बेकर्स हैं वो अपने बिस्किट वगैरह बनाने के लिए तरह तरह के, जैसे बादाम हो गया, नारियल हो गया, आपका मूंगफली हो गया, तिल हो गया, तो इसके लिए भी आप अपने बिस्किट में ये खली का यूज कर सकते हैं। तो आपको एक तो थोड़ा सा सस्ते में पड़ जाएगा और लोग जो उसको खाएंगे उनको न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर मिलेगी। तो ये जो आपसे लोग पशुपालक ये ले जाते हैं खली, उसका क्या रिजल्ट आया? मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे ये खल जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं वो मेरे से लेके गए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भी हमें ये लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो हमारे काफ है ना, सबसे ज्यादा उन पे रिजल्ट आया। तो उनकी जो स्किन है वो शाइनिंग हो गई है, उनकी ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, वो पहले से काफी अच्छी हो रही है। और जो गाय वगैरह है या भैंस है, उनको खिलाने से उनकी दूध की कैपेसिटी बढ़ी है। और दूसरा ये है कि भी उनके में जो मेन हमारा जो दूध के अंदर क्या होता है, फैट होता है, फैट की मात्रा भी इन खलों की वजह से बढ़ी है। और फैट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप देख रहे हैं कि भी इसमें मूंगफली है, मूंगफली खल में आपको मूंगफली के दाने दिखाई दे रहे हैं। यही फर्क है एक्सपेलर की और कच्ची घानी से निकले हुए मशीनों की खल में। तो आप अगर ये अपने कैटल्स को देंगे तो उसमें आपको असर जो है 2 से 3 महीने बाद नजर आने लग जाएगा। अब इसका एक और आपका यूज बता देता हूं मैं आपको। तो आप जो भी हाई प्रोटीन डाइट बनाते हैं, तो हाई प्रोटीन डाइट के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मूंगफली, बादाम, तिल, नारियल। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में, अपने प्रोटीन में पाउडर जो बनाते हैं या डाइट बनाते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट इस शर्त इसके पीछे ये है कि भी जैसे ही इन मशीनों के द्वारा निकलती है खल, वो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से निकाल के उसको अच्छी तरह वैक्यूम पैक करके उनको पहुंचाई जाए, तो वो जो रिजल्ट आपको देंगी वो एक आपको अलग से ही आपको अनुभव हो जाएगा। जो आपका प्रोटीन यूज़ करेंगे तो वो आपको आके खुद बताएंगे भी ये हमें ये फ़ायदा नज़र आ रहा है इस डाइट में। तो आपसे अनुरोध है कि भी आप कोई भी प्रोटीन डाइट बनाते हैं तो आप इन खलों का, कौन कौन सी खल होगी इसमें, मूंगफली की होगी, बादाम की होगी, नारियल की होगी और तिल की खल हो गई, तो आप इनका प्रयोग अपनी प्रोटीन डाइट बनाने में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा संदीप जी ने बताया कि पशुपालकों के लिए ये खल अच्छे रिजल्ट देती है, यानी कि पशुओं को जब ये खिलाते हैं कच्ची घानी वाली खल, जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। साथ ही 4 खल जो बताई, जिसमें मूंगफली की है, बादाम की है, नारियल और तिल की खल है, इसको अगर सही तरीके से तुरंत यूज किया जाए तो हाई प्रोटीन डाइट बनती है। मूंगफली की खली, बादाम में तो बहुत जबरदस्त न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।